नमस्कार सब साथी बिंद में मैं हूं लोकमणि शुक्ला। इस वक्त हैं हम सिमरचू ऑफिस के सामने। यह गड्डी रोड है। इस गड्डी रोड में जो है सहज कंपनी द्वारा सीवर लाइन का काम किया गया था और सीवर लाइन का काम इनका पूरा हो चुका है। अब इसमें जो रोड उन्होंने ख़राब की थी, अब उस रोड को बनाने का काम चालू हो गया है। ये 2-3 महीनों के बाद ये काम चालू हुआ, आपको बता दें। अब इसमें जो सबसे बड़ा खेल सामने आ रहा है इसके निर्माण को लेकर है। वो खेल ऐसा है कि जो ये सीसी सड़क इसके पहले बनी थी, इसमें लोहे की छड़ियाँ और प्रॉपर कम्पैक्ट करके बनाई गई थी, जिसका परिणाम ये था कि ये सड़क काफ़ी पुरानी और लंबे समय से चली आ रही थी। लेकिन जब इसको दोबारा बनाया जा रहा है तो आप ये देखेंगे इसमें कहीं भी सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सीधे जो है ये 6 mm जो आप देख रहे हैं, ये डस्ट है, इसके ऊपर से मटेरियल डाल के सीधे इसको सिर्फ सरप्लेस किया जाएगा। इसमें क्या हो, जो इंजीनियरिंग का तर्क है कि जब इसमें कोई सरिया नहीं होगी तो इसका जो खिंचाव, जो बैलेंस है वो बराबर नहीं होगा, जिससे कि वो जब इस पर वाहन चलेंगे लंबे समय के बाद तो ये टूटना चालू कर देगी। हालांकि यहाँ पे नगर निगम कोई अधिकारी भी नहीं है। और यहाँ से जो सरिया निकली है, लंबे से बहुत बड़ी मात्रा में सरिया की कटाई हुई और निकली, ये कहाँ गई, इसको लेके कभी तो कोई स्पष्ट जवाब नगर निगम के अधिकारियों के पास नहीं है। और इस संदर्भ में यहाँ के जो पार्षद रहे हैं, उन्होंने सवाल भी उठाया पिछले 8-9 महीनों से, तो उन्होंने भी आज तक उनको जवाब नहीं आया कि ये सड़क कहाँ गई। और जो सड़क की चौड़ाई की बात करें तो ये सड़क पहले 18 फीट बताई जा रही थी, जो बन गई है वो 15 फीट की बन गई है, यानी 3 मीटर उसमें भी सड़क छोटी है। ये ऐसा कंपनी जो है कहीं ना कहीं अपने जो इसको भरपाई करनी है उसको बचाने के लिए कर रही है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो आम की जनता को भुगतना पड़ेगा, जो यहाँ के टैक्स पे देती है और जो यहाँ के लंबे समय तक इस सड़क का इस्तेमाल करेगी। कंपनी तो काम करने के बाद चली जाएगी और अधिकारी भी जो है अपना जो है कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो बासिंदे हैं वो यहीं रहेंगे और फिर इसका दर्द झेलेंगे। पिछले 3 महीनों से यहाँ की जो सड़क थी तो इन्होंने काफ़ी परेशानी का सामना किया। इसके बावजूद अब ये सड़क बनना चालू हुई है। हालांकि दावा है कि हम बारिश के पहले बना देंगे। सड़क की पहले क्या स्थिति वो आपको पीछे देखने में पता ही चल जाएगा। पहले कंपनी का तर्क था कि हम इसको बारिश के बाद बनाएंगे, लेकिन अब दबाव देखते हुए बारिश के पहले सड़क का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पे एक नाली बनी थी, बताया जा रहा है पिछले साल, पहले हम आपको दिखा दें, यह कि नाली बनी हुई थी। ये नाली देखिए ये स्थिति है। ये जो है नगर निगम के सफाई व्यवस्था जो अभी बताया कि हमने बारिश के पहले सभी नालियों को साफ़ कर दिया है ना, और बारिश का पानी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये नाली की स्थिति ये है और ये सहज कंपनी ने भी तोड़ दिया है। तो जब यह नाली की स्थिति है तो यहाँ के जो पानी है वो कैसे निकलेगा, ये आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ पार्षद हैं अमृत लाल जी। बताएं कि आपने शिकायत भी की थी कि इसमें जो है इस जो रोड बन गई है तो इसमें जो है सरिया नहीं है, जबकि पहले सरिया लगी थी। इसकी आपने शिकायत भी की थी, क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ? मैं विगत 10 महीने हो गया मेरे द्वारा नगर पालिक निगम आयुक्त, महापौर जी को शिकायत, कलेक्टर रीवा को शिकायत कि नगर पालिक निगम रीवा द्वारा सहज कंपनी को जो सीवर लाइन डालने का कार्य दिया गया है उसके अंतर्गत रीवा शहर की समस्त विभिन्न रोडों को, उन रोडों को काटा जा रहा है जो पूर्व में आरसीसी निर्मित थी, यानी सरिया युक्त निर्मित थी। लेकिन सीवर कंपनी द्वारा सरिया युक्त रोडों को काटने के बाद उनको सरिया विहीन रोड बनाया जा रहा है, जो गुणवत्ता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जबकि इनके क्लॉज में मेरे ख्याल से संभवतः ये लिखा हुआ है एज इट इज, ज्यों का त्यों, जैसी आप काटेंगे वैसी आप बनाएंगे। तो अगर इन्होंने आरसीसी रोड काटी है तो इनको आरसीसी रोड बनानी चाहिए, और ये नहीं बना रहे हैं। गुणवत्ता को कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक आरोप हमारा ये है कि सहज कंपनी ने जो सरिया निकाली है, करोड़ों रुपए की सरिया, वो सहज कंपनी ने गबन कर दिया है। जबकि वो सरिया वास्तव में नगर निगम के अधीनस्थ जाना चाहिए। नगर निगम को उसकी नीलामी करके, जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के हित में लगाना चाहिए, वो नहीं किया। दूसरा, नगर निगम ने पूर्व में जिन अधिकारियों ने, जिन इंजीनियरों ने, ये बहुत बड़ा सवाल आपके सामने मैं जनता के बीच में लेके जा रहा हूं कि नगर निगम के ही इंजीनियरों ने पूर्व में जिन रोडों को आरसीसी निर्माण दिखाया है, मूल्यांकन किया और भुगतान किया है,
वर्तमान में उन्हीं आरसीसी रोडों को सहज कंपनी के द्वारा काटे जाने पर इन्होंने उस रोड को आरसीसी विहीन कर दिया, सरिया विहीन रोड के रूप में मूल्यांकन किया है और सीसी कटिंग दिखा दी है। यानी सहज कंपनी और नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से सरिया घोटाला हुआ और उस सरिया घोटाले के बाद ये वर्तमान में जो रोड का निर्माण हो रहा है वो सरिया विहीन हो रहा है। ये पता नहीं इनके द्वारा कैसे किया जा रहा है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। नगर निगम आयुक्त, माननीय महापौर जी, समस्त अधिकारी इस चीज को खुलेआम देख रहे हैं पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये आपके वार्ड में काम चल रहा है तो आज कोई नगर निगम अधिकारी आया था इसमें? आज नहीं, कभी कोई नहीं आते हैं। अच्छा, कंपनी जैसा कंपनी जैसा करती है और ये फ्यूरी से मटेरियल बना के लाते हैं, कैसा मटेरियल बना के लाते हैं ये भी नहीं देखा जाता है। और 6 महीने बाद 20 वर्ष पुरानी नगर निगम की बनी रोड को आप देख लें और इनके द्वारा अभी की बनाई गई 6 महीने की एक वर्ष की रोड देख लें तो दोनों में जमीन आसमान का। इनके द्वारा बनाई गई रोड की गिट्टी उखड़ने लगी है। मैंने माननीय आयुक्त महोदय को कई बार सैंपल भेजा है, उसका वीडियो बना के भेजा है कि साहब ये बीच की रोड सहज कंपनी ने बनाई है और इसके अगल बगल की रोड जो है वो नगर निगम के द्वारा 20 साल पहले बनाई गई है। एक बरसात झेलने के बाद इस रोड की गिट्टियां उखड़ने लगती हैं। माने साफ साफ दिखता है कि क्वालिटी विहीन रोड है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दुर्भाग्य की विषय है। जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स के पैसे का इस तरह बर्बाद किया जा रहा है। MIC में भी आपने उठाया था सब इसको? नहीं, MIC में तो हम नहीं है। MIC में हमारी पत्नी नहीं है, हम नहीं है MIC में। लेकिन MIC की जानकारी पर परिषद में इस प्रश्न को हमने उठाया था। परिषद में मेरा सवाल था कि आपने अनुबंध के अंतर्गत जो रोड जैसी है वैसी ही बनाएंगे। आपने आरसीसी रोड को अगर कटिंग की है तो कितना सरिया निकला, वो सरिया कहाँ गया, वो सरिया नगर निगम के अधीनस्थ होना चाहिए। अगर कंपनी के अधीनस्थ है तो उसकी वसूली होगी कि नहीं होगी। नगर निगम के पूर्व में जिन अधिकारियों ने किसी रोड को आरसीसी निर्माण दिखाया था उन्हीं अधिकारियों के द्वारा वर्तमान में उसी रोड को सीसी रोड दिखाया गया है। इसकी जांच कराई जाए। इन सभी मुद्दों को मैं परिषद में उठाया था लेकिन अर्जी फर्जी का जवाब दिया गया। उसमें मेरी पत्नी ने आपत्ति भी किया। आपत्ति करके परिषद का बहिष्कार किया और बहिष्कार करने के बाद अगली परिषद को हम लोगों ने 8 लोगों ने बहिष्कार किया इसी बात को लेके कि परिषद में हम लोग पार्षदों की सुनवाई नहीं होती तो कहाँ सुनवाई होगी। ये इसकी रोड की चौड़ाई भी कुछ कम है क्या? हाँ, रोड की चौड़ाई निश्चित रूप से कम लग रही है क्योंकि अभी जहां हम लोग खड़े हैं लगभग उसके आसपास रोड हुआ करती थी। वर्तमान में दोनों तरफ से करीब 1-1.5 फुट रोड कम हो रही है, ऐसा लग रहा है जी। ये बगल में नाली जो है? हाँ, ये नाली अभी पिछले साल बनी थी, यहाँ बड़ा बाढ़ आती थी तो हमारी तत्कालीन आयुक्त संस्कृति जैन मैडम थी। संस्कृति जैन मैडम के माध्यम से हमने और वार्ड नंबर 27 के पार्षद श्री मनीष नामदेव जी ने संयुक्त रूप से प्रयास किया था और ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी नाली बनी थी क्योंकि ये आपके SF के चौराहे से लेकर पूरा पानी, ये जिला अस्पताल वगैरह का पूरा पानी यहीं से गुजरते हुए इस आबादी को जलमग्न करता था। इस नाली को बनवाया गया था लेकिन 1 वर्ष भी ये नाली का उपयोग नहीं कर पाए। सीवर कंपनी की खुदाई के दौरान यहाँ तमाम मिट्टी भर दी गई और ये नाली ध्वस्त हो गई। इसी बरसात में फिर यहाँ बाढ़ आएगी। अब देखना ये है कि नगर निगम सहज कंपनी के माध्यम से इस नाली का निर्माण कराते हैं या कि ये भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं सड़क का ये वही बड़ा भाग है जो इस सड़क का निकाला गया था। ये देखिए इसमें जो है छड़ लगे हुए हैं, कितने मोटे छड़ लगे हुए हैं। यानी 20 साल के बावजूद भी ये निकला नहीं है और इस सड़क की मोटाई का अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये मोटी होगी सड़क। और बगल में ही सड़क बन रही, उसकी मोटाई आपके सामने है। मतलब दोनों तरफ से आप देख सकते हैं क्वालिटी। और इसके बाद आप बताएं कि कितना ये सड़क चल पाएगी। एक नहीं, ऐसी कौन बड़ी शिलाएं बहुत सी हैं जहाँ छड़ लगी हुई आपको दिखाई देंगी। अभी मतलब टूटने के बाद भी इनकी छड़ें निकली है ना। जो नाली बनी थी ये पूरी नाली जाम हो चुकी है और डैमेज भी हो चुकी है। सहज कंपनी इसका निर्माण अभी तक नहीं कराया तो बारिश में फजीहत होनी भी तय है। आप रोड में देख सकते हैं कहीं पे भी जो है छड़ नहीं दिखाई दे रही होगी आपको कहीं भी, जबकि जो छड़ है अभी आपको आगे ले चलते हैं। जो पुराना अवशेष है कंक्रीट, उसमें छड़ किस तरह लगी थी आप खुद ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं। आइए, हम सरियों की बात कर रहे थे तो दिखाई दे ये सरियाँ लगी हुई हैं पुरानी रोड की। इसकी मोटाई देखिए आप, करीबन
जो है 12 mm से, मतलब 6 mm से ज़्यादा की मोटी ये छड़ है। मतलब 20 साल बाद भी अभी तक यथावत पकड़े हुए है ना। और यहाँ है कि जो है सड़क में बिना छड़ के बना रहे हैं, तो ये कितनी मजबूत और कितने समय तक चलेगी आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आइए हम चलते हैं, जो सहज कंपनी द्वारा जो सड़क बनाई गई है वो कहीं ना कहीं ख़राब होने लगी है अभी से, बारिश की पहली धूल से, तो उसको भी देखते हैं। आइए चलते हैं आपके साथ। अभी नई सड़क बनी है, ये तोप खाने के पास है, हम एरिया है, और ये भी पूरा तोड़ के सहज कंपनी, इसी कंपनी ने बनाया था। इसकी भी ये भी पहले कंक्रीट सड़क थी, और इसमें भी इसी तरह का खेल हुआ है। अब चलते हैं आगे, जो अभी और सड़क बनाई है उसकी देखते हैं क्या स्थिति में है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो सहज कंपनी द्वारा जो रोड बनाई जा रही है उनमें सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसका एक जीता जागता उदाहरण उसी रोड में, ये जो रोड देख रहे हैं यमुना प्रसाद शास्त्री और होमगार्ड को जोड़ता है, इस रोड को भी सिवर लाइन के तहत पूरी रोड को उखाड़ के फिर से बनाया गया था। और इसका पिछले 3 या 4 माह पहले ही इसका जो है सीसी हुआ था। अब इसको देखेंगे आज सीसी में, तो ये सीसी रोड की स्थिति है कि ये गिट्टियाँ जो है अपने हाथ से अपन निकाल के आपको दिखा सकते हैं ये, और ये पूरी रोड जो है उखड़ रही है। ये अभी 6 महीने भी इस सड़क को बने नहीं हुए हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सड़क कितना चल पाएगी, वो भी देखेंगे, कैमरामैन सब दिखाएंगे। तो ये देखिए पूरा सड़क का हाल, क्रैक ये पूरा उखड़ चुकी है, ये पूरी उखड़ चुकी है, गिट्टियाँ दिख रही हैं। कंक्रीट जो है ये आप मारेंगे तो ये हाथ से निकल गए। ये मेरे हाथ में सड़क की है, कंक्रीट सीसी सड़क, जिसको कि दावा किया जा रहा है कि लंबे समय तक चलेगी, उसकी ये स्थिति है। ये टर्निंग पॉइंट है तोपखाना और गड्डी रोड और शहर को जोड़ने वाला रोड है। इस रोड में आप देखेंगे तो इसको भी सहज कंपनी ने अभी 6 महीना पहले ही बनाया था। 6 महीने में ही ये पूरा रोड जो है दब चुका है, और यहाँ से पूरी गिट्टी वगैरह पूरा कंक्रीट उखड़ चुका है। आप ये देखेंगे ये उखड़ रही गिट्टियाँ, ये आप देख रहे हैं। ये अभी पहली बारिश नहीं हुई, जब ये बारिश होगी, यहाँ पानी भरेगा, वाहन चलेंगे, तब इस सड़क की स्थिति क्या होगी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ टर्निंग पॉइंट भी है, इतना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सहज कंपनी के द्वारा इस तरह की रोड ने गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप देख सकते हैं रोड के इंजीनियरिंग के नगर निगम का नमूना, ये हमारे पाँव से सीसी रोड हवा में उड़ गई, हवा में। ये ऐसा रोड है कि आप सीसी रोड को जरूरत पड़ी तो समेट के घर भी ले जा सकते हैं, ऐसी सुविधा नगर निगम ने दे रखी है आपको। जैसा कि हम आपको बताएं, नगर निगम में इंजीनियरिंग का एक नया उदाहरण आप यहाँ देखने को पाएंगे। ये सहज कंपनी द्वारा इस सड़क को अभी बीच से काटा गया था, फिर इसके बाद इसको फिलिंग की गई और बनाया गया। 6 महीने के अंदर ये सड़क पूरी, ये आपके स्थिति सामने है। ये जो पुरानी सड़क है आपको दिखेगी कैमरे में, और ये बीच की जो एरिया है ये है पूरा। तो इसको जो उन्होंने कोई भी सरप्लस नहीं दिया, कोई छड़ वगैरह नहीं डली हुई है, जिससे पूरी सड़क जो है दब चुकी है, जबकि बीच का हिस्सा उठा हुआ है। बीच का पूरी सड़क आपको देखेंगे यहाँ वहाँ तक पूरा धराशायी हो चुकी है। और इसके बाद जब यहाँ के लोगों ने स्थानीय शिकायत की तो इसके ऊपर से फिर से एक CRM किया गया। इसके बावजूद ये स्थिति ये सड़क की है। यहाँ के बताएंगे भैया कैसी है इसको, मोहित जी कब बनाई थी? भैया ये इन्होंने सीवर की मेन लाइन डाली है, जो रामसागर तालाब की ओर से होते हुए पूरी रोड कंक्रीट रोड थी, बढ़िया सरिया युक्त रोड थी ये। इस रोड को इन्होंने नाली नुमा काटा, और नाली नुमा काटने के बाद जो इन्होंने सेंटर में मात्र कंक्रीट की है, तो इधर और उधर की रोड तो पुरानी थी, सेंटर में इन्होंने कंक्रीट की, सरिया विहीन कंक्रीट की। तो जो नीचे का कंपैक्शन होना चाहिए था इन्होंने कंपैक्शन भी नहीं किया। तो जब रोड इन्होंने बनाया और रोड बनाने के बाद वाहनों का आवागमन शुरू हुआ, तो ये रोड यहीं के यहीं धराशायी हो गई, दब गई। ये रोड पूरी यहाँ से लेके आगे तक आप देखते जाएंगे, हर जगह यही स्थिति है कि दब जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब शिकायत होती, जानकारी मिलती है तो ये ले आते हैं, तो इसी में CRM कुछ डाल के और कर देते हैं। यानी रीवा नगर निगम में, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये नए तरह का नवाचार है इनका, कि सेंटर की रोड काट दो और उसी सेंटर में कंक्रीट कर दो,
दब जाएगी, धस जाएगी, जनता मरेगी, जनता जाने, माने इनको कोई लेना देना नहीं है। और उसी का परिणाम ये हो रहा है कि आए दिन हर पूरे रीवा शहर में कहीं ना कहीं इस तरह की रोड धंस रही है। और कहीं अगर ये ओवरलैपिंग करके सरिया डाल दिए होते और सरिया जोड़ दिए होते इस रोड से उस रोड में के बीच में, तो वो सरिया कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करती और ये जो कंक्रीट दब रही है ये दबने से बच जाती। शहर में सीवरेज लाइन के बाद जो शहर में सड़कों को बनाने का काम है उसको लेके मैं आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह सड़कें बन रही हैं और पहले कैसी थी। इसको लेके आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लोकमंच स्कूल कैमरामैन राम के साथ।